एक ऐसा गांव जहां बच्चे की पहली किलकारी खुशी नहीं, एक पिता के सीने में डर बनकर गूंजती है। यहाँ जब घर में जन्म की खबर आती है तो खुशियों के साथ एक अनकहा सवाल भी पैदा हो जाता है। अगर बेटी हुई तो क्या कोई उसे बहू बनाने आएगा, और अगर बेटा हुआ तो क्या कोई अपनी बेटी इस गांव का नाम देकर बहू बनाकर भेजेगा? यह सवाल किसी अपराध की वजह से नहीं, किसी गुनाह की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक नाम की वजह से। हम लोगों को थोड़ा ये बहुत कलंकित नाम लगा, तो आज हम लोग चाहते हैं कि यह नाम जो है बदल दिया जाए, देवपुर कर दिया जाए। एक ऐसा नाम जिसे लिखते हुए कलम भी झिझक जाती है, जुबा भी ठहर जाती है, और जुबा पर ताले लगते हुए लोग नजरें झुका लेते हैं। इस गांव में खुशी की किलकारी भी बेबसिस की बन जाती है, और माँ की दुआ में भविष्य की चिंता धुल जाती है। ये किसी तरह से नाम हट जाए जिससे हम लोगों को समाज में थोड़ा सा सर ऊंचा करके जीने को मिले। यहाँ जन्म से पहले ही बच्चों पर सवालों का बोझ रख दिया जाता है, ऐसे सवाल जिनका जवाब उनके पास कभी था ही नहीं। यह कहानी किसी एक घर की नहीं, यह दर्द पूरे गांव का है। एक गांव जो आज भी अपने नाम की सजा भुगत रहा है। जिस दौर में देश गुलामी की बेड़ियों से आजाद होकर आगे बढ़ चुका है, उसी दौर में बलिया का यह गांव आज भी अंग्रेजों के दिए गए एक नाम की सजा भुगत रहा है। जी, रूपवार तवायफ एक ऐसा नाम जो आजादी के 75 साल बाद भी यहाँ के महिलाओं को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। यहाँ जन्म लेना ही जैसे एक अभिशाप बन चुका है, जहाँ हर महिला को माता सीता की तरह अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। यहाँ तक कि इस गांव की युवा पीढ़ी को नौकरी या पढ़ाई के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता है, तो उनके सम्मान से नहीं, उनके पता से उनको बहुत ही एक तरफ का बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे उनका पता सामने आता है तो लोग उपहास की तरह हंसते रहते हैं। ये गांव हम आपको दिखा रहे हैं, ये अंग्रेजों के दिए गए एक कलंक की तरह ये गांव है। इस गांव का नाम बदलने के लिए यहाँ के लोग प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के जनपद के लोकल जनप्रतिनिधि मंत्रियों तक का गुहार लगा चुके हैं, लेकिन ये गांव का नाम आज भी नहीं बदला। देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन बलिया का एक गांव आज भी आजादी का इंतजार कर रहा है। यह कहानी है उस गांव की जहां जन्म लेना कोई अपराध नहीं, फिर भी हर दिन सफाई देनी पड़ती है। यह कहानी है बलिया जिले के 15 ब्लॉक में बसे रूपवार तवायफ गांव की। जहां आज भी महिलाएं माता सीता की तरह अग्नि परीक्षा देने को मजबूर हैं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपनी अय्याशी की पहचान इस गांव के नाम में छोड़ गए। करीब 800 मतदाताओं वाला यह गांव आज भी उसी कलंक को धो रहा है। यहाँ की बेटियां जब नौकरी के लिए बाहर शहर जाती हैं तो उनका हुनर नहीं, उनका पता देखा जाता है। आईडी कार्ड पर लिखा रूपवार तवायफ और सम्मान शक में बदल जाता है। युवा पीढ़ी अपने ही गांव से पहचान छुपा रही है। बुजुर्ग कहते हैं गांव का नाम बताने में शर्म आती है। कैसा महसूस करते हैं आप लोग इस गांव के साथ? आपके साथ इस गांव का नाम जुड़ा हुआ है। कई बार तो लोग अपने गांव को सम्मान के साथ अपना नाम लेते हैं कि हम इस गांव के हैं। आपको कैसा लगता है इस गांव? अरे हम लोग अब क्या महसूस करते हैं, अब आत्मा जानती है। जहाँ भी जाते हैं बात आती है गांव के नाम का, तो वहाँ शर्मिंदा होकर सर नीचा करने पड़ता है, और लोग इसका कभी कभी मजाक भी उड़ाते हैं कि तुम लोग तो ऐसे गांव के रहने वाले हो। यही तकलीफ होती है, गांव कलानी झेलनी पड़ती है। तो किसका कलंक है और कौन झेल रहा है? किसका दिया हुआ कलंक है ये? अब ये कलंक तो हम लोगों के पूर्वजों से भी पहले की बात है। अब क्या बताएं कि अंग्रेजों के जमाने से है। जब ये बंदोबस्त बना होगा उसी समय से ये गांव का नाम चला आ रहा है। तो इसके लिए आप लोगों ने कोई प्रयास किया नाम बदलने के लिए? प्रयास तो बहुत किए हैं। 25
25 दिनांक 25/5/2023 को मैंने एप्लीकेशन उप जिला अधिकारी से लेकर जिला अधिकारी, मंडलाधिकारी, राजस्व, मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री और राज्यपाल तक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के यहाँ तक एप्लीकेशन दिए हैं कि इस गांव का नाम बदलकर हम लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करें। जो इस कलंकित नाम से हम लोग आज तक कलंक झेलते हुए आ रहे हैं, इसको दूर किया जाए। उसमें हम अपना चॉइस नाम भी दिए हैं। ये किसी तरह से नाम हट जाए जिससे हम लोगों को समाज में थोड़ा सा सर ऊंचा करके जीने को मिले। आज सवाल सिर्फ नाम का नहीं है, यह सवाल है महिलाओं के सम्मान का, अंग्रेजों की छोड़ी हुई मानसिकता से मुक्ति का और पीढ़ियों के भविष्य का। गांव वालों ने मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक गुहार भी लगाई। मांग बस एक है, गांव का नाम बदला जाए, कलंक मिटाया जाए और बेटियों को सम्मान के साथ जीने का हक मिले। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से करीब 20 किलोमीटर दूर 15 ब्लॉक में बसा एक छोटा सा गांव रूपवार तवायफ। करीब 800 मतदाताओं वाला यह गांव किसी अपराध या कुप्रथा के लिए नहीं, बल्कि अपने नाम के कारण पूरे समाज में उपेक्षा और तिरस्कार झेल रहा है। इस गांव के जनता की मांग है कि और आस भी इस गांव की जनता लगाए बैठी है कि एक न एक दिन इस गांव का नाम जरूर बदलेगा। इस गांव का नाम भगवान के नाम पर इस गांव को लोगों को रखने के लिए मांग कर रहे हैं। इस गांव को देवपुर के नाम से जाना जाए, इस गांव के लोगों को यही मांग है। ग्रामीणों का आज भी आस लगा हुआ है। यहाँ तक कि एक सवाल है कि क्या सरकार रातों रात अध्यादेश ला करके राज्य के नाम, जनपद के नाम बदल सकती है, तो क्या इस गांव के नाम को नहीं बदल सकती है? गांव के लोगों का आज भी उम्मीदें हैं कि इस गांव का नाम जल्द ही बदलेगा। बलिया से राणा प्रताप सिंह की रिपोर्ट। यह वह गांव है जहां महिलाएं आज भी माता सीता की तरह अग्नि परीक्षा देने को मजबूर हैं, अपने चरित्र की नहीं बल्कि अपने पते की। जहां अंग्रेजों की अय्याशी भारतीय महिलाओं की सजा बन चुकी है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल में इस क्षेत्र को अंग्रेज अफसरों ने अपनी अय्याशी का ठिकाना बनाया था। करीब 400 से 500 तवायफों को जमीन देकर यहां बसाया गया। शाम होते ही गांव में अंग्रेजों का मजमा लगता था। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन गांव के नाम में उन्होंने ऐसा कलंक छोड़ दिया जो आज भी यहाँ की पीढ़ियां ढो रही हैं। गांव के बुजुर्ग हैं पंचदेव यादव, जो बताते हैं कि आज भी किसी से गांव का नाम बताने में शर्म आती है। लोग नाम सुनते ही हंसने लगते हैं, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो या कोई सरकारी दस्तावेज। हर जगह आज भी रूपवार तवायफ दर्ज है। यह नाम महिलाओं पर सबसे गहरी चोट है। इस नाम की सबसे बड़ी कीमत गांव की महिलाएं चुका रही हैं। जो महिलाएं शहरों में नौकरी करती हैं, उन्हें होटल में कमरा लेते वक्त उनके आईडी कार्ड पर गांव का पता देखकर लोग बुरी नजर से देखते हैं। 80-90 के दशक में ही नहीं, आज भी समाज में तवायफ शब्द को चरित्र से जोड़कर देखा जाता है। हमारा नाम है पंचदेव यादव जी, रूपवार के रहने वाले। पूरा गांव का नाम क्या है आपका? रूपवार तो आयफ है, ये अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा। यह आबादी यहाँ बाद में जब बसी है तो लोगों को बहुत कलंकित नाम दिखाई। इसीलिए आज ये समस्या 2023 से चल रही है। कोई अधिकारी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर कोई बचा नहीं है। सबके पास दरखास्त चली गई है। लेकिन अफसोस है, दुख है इस बात का कि रात दिन नाम जो है तुरंत बदले, तुरंत अध्यादेश जारी हो गया और यह दरखास्तों को जरा भी निगाह किसी माननीय अधिकारी की गई नहीं। इसलिए कष्ट हो रहा। ये गांव का नाम तवायफ कैसे पड़ गया? ये क्या इतिहास है इसका? ये अंग्रेज जब आए हैं तो यहाँ कोई आबादी दूसरी नहीं थी, केवल मुसलमान थे। वो स्कूल जो इस समय है, उस समय कुछ नहीं था। यहाँ डीह पर बसे हुए थे लोग,
बहुत बड़ी घनी आबादी उनकी थी। और वही समय है कि उसी समय यहाँ सारे अंग्रेज अधिकारियों की, समस्त अधिकारियों की मजमा लगता था इस गांव में। इस गांव में। किस लिए? इसलिए कि वहाँ तवाइफ बसाई गई थी और वहीं पर अधिकारी लोग उस पर आनंद लेने, विहार करने आते थे गांव में, इस गांव में। दूसरा कोई हिंदू जो अगल बगल के लोग थे वो देखकर डर के मारे यहाँ अंग्रेजों के अधिकारियों से फटकते नहीं थे। अगर कोई भूल से कहीं का राही बटोही फटक गया तो उसकी बड़ी कोड़ों की मार पड़ती थी। यही तो मेरा कहना है। और आज इस समय हम लोगों को थोड़ा ये बहुत कलंकित नाम लगा, तो आज हम लोग चाहते हैं कि यह नाम जो है बदल दिया जाए, देवपुर कर दिया जाए, जो पल्लव ब्लॉक के अंदर है। नहीं तो रसड़ा में भी रूपवार है, खरसड़ा है, इसलिए हम लोग इसको पल्लव ब्लॉक की रूपवार गांव का नाम बदलने के लिए हम लोग प्रयास किए। गांव में कितने तवाइफों की संख्या होगी उस समय? अरे उस समय करीब 400-500 यहाँ मुसलमान तवाइफ कितने थे लोग? 400 के करीब थे। 400। हाँ, ये सुना जाता है अपने बुजुर्गों से, जो अगल बगल के लोग तो वही थे। तो ये कब की बात है? ये जमींदारी उनके नाम की यहाँ जमीनें भी होंगी उस समय? जमींदारी उस समय उन्हीं सबों की थी। और यहाँ के सबसे बड़े सरजू प्रसाद सिंह, अंग्रेजों की तरफ से उनको राय बहादुर की पदवी मिली थी। फिर ठाकुर सरजू प्रसाद सिंह रईस, यह नाम था। यही वजह है कि गांव की बेटियां खुद को बार बार साबित करने को मजबूर हैं। युवा पीढ़ी गांव से पहचान छुपा रही है। स्थिति इतनी गंभीर है कि गांव की युवा पीढ़ी शहरों में रहकर अपना पता बदल रही है। कोई शहर का पता लिखता है तो कोई रिश्तेदार का, सिर्फ इसलिए ताकि उस नाम से बच सकें जिसका उनके जीवन से कोई लेना देना ही नहीं। गांव वालों ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक को पत्र लिखकर गांव का नाम बदलने की मांग की। पूर्व प्रधान राजदेव यादव कहते हैं कि गांव का नाम बताते समय शर्मिंदगी महसूस होती है और लोग मजाक उड़ाते हैं। रिश्तेदारी जोड़ने से पहले लोग आज भी यह सवाल करते हैं, कहीं तवाइफों का प्रभाव अब तक तो नहीं। गांव के लोग चाहते हैं कि गांव का नाम बदलकर देवपुर रखा जाए, लेकिन कब? कि ये बहुत पहले यहाँ पे वेश्यावृत्ति, ये गलत शब्द है लेकिन अब कहना मजबूरी है, कि यहाँ होता था। और यहाँ के अंग्रेजों के टाइम में राजा महाराजा जो यहाँ के छोटे मोटे थे, वो लोग ने इस तरह के यहाँ बसाए थे कि हम लोग कभी भी आ करके और यहाँ अपना टाइम मतलब गुजारे। लेकिन वो आज अंग्रेज चले गए इस देश से, लेकिन उसकी उनका कलंक नहीं, कलंक जो है आज तक हम लोग अपने ढोते आए हैं। आज हम लोग पढ़ते थे तो जब किसी बाहर में जाते थे, कहीं हम लोग आईडी कार्ड दिखाते थे तो मतलब कोई कुछ बोलता तो नहीं था, लेकिन अंदर से दिखाने के बाद खुद ग्लानि होती थी कि वो अंदर से क्या सोच रहे हैं कि हम किस गांव से बिलोंग करते हैं। आज की हम लोगों के घर की महिलाएं कोई जॉब में है और जॉब के काम से कहीं बाहर जाती है और उनको होटल वगैरह में रुकना होता है और अपनी आईडी कार्ड दिखाती हैं, तो उनको गलत निगाह से लोग देखते हैं, जो हम लोगों को बहुत ही खराब लगता है। और आज के डेट में योगी जी, योगी बाबा सारा बड़े बड़े शहरों का नाम चेंज कर दिए। जैसे मुगल सराय उतना बड़ा जगह है, उसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से उसको सेट कर दिया। लेकिन हम लोग कई बार एप्लीकेशन दिए, हर जगह एप्लीकेशन दिए, लेकिन अभी तक हम लोगों का सुनवाई नहीं हुआ। तो हम सरकार से, राज्य सरकार से, योगी बाबा से ये निवेदन करते हैं कि ये कलंक जो हम लोगों के ऊपर लगा है, इसे आप मिटाने का कष्ट करें। गांव वालों का कहना है कि आने वाली पीढ़ियां सम्मान के साथ जी सकें, इसके लिए नाम बदलना जरूरी है। पूर्व प्रधान और ग्रामीणों का कहना है कि महिलाओं को सबसे ज्यादा अपमान सहना पड़ता है। डर बना रहता है कहीं समाज उन्हें उसी नजर से न देखे। 10 साल से प्रयास हो रहा है, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन मिला है। गांव के प्रधान पीयूष गुप्ता कहते हैं कि 10 साल से अधिक समय से वो प्रयास कर रहे हैं। तत्कालीन मंत्री राम गोविंद चौधरी से भी मुलाकात हुई,
लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। सवाल सरकार और समाज से है। जब सरकारें रातों रात शहरों, जिलों और सड़कों के नाम बदल सकती हैं, तो एक गांव की सम्मान की पुकार आखिर इतने लंबे समय से अनसुनी क्यों है? यह सिर्फ नाम बदलने का मामला नहीं है, यह महिलाओं के सम्मान, अंग्रेजी मानसिकता से मुक्ति और पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई है। अगर अब भी चुप्पी रही तो रूपवार तबायब गांव की बेटियां हर रोज अग्नि परीक्षा देती रहेंगी। और सबसे बड़ा सवाल आज भी यही उठ रहा है कि आखिर यह सारी परीक्षा सिर्फ और सिर्फ बेटियों और महिलाओं को क्यों? इस दर्द को न सिर्फ महिलाएं झेल रही हैं, बल्कि युवा लड़के भी झेल रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब भी कहीं भी उनकी शादी की बात होती है तो उस दौरान उनसे कहा जाता है कि मैं अपनी बेटी को उस गांव की बहू बनाकर नहीं भेज सकता। समय इंतजार कर रहा है। देखने वाली बात होगी कि यह बात सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक कब तक पहुंचती है और कब इस गांव का नाम अभिलेखों से ही नहीं बल्कि उन तमाम जगहों से मिटाया जाएगा, खासकर जिनके जीवन में यह नाम कलंक बन के आ रहा है।